काशी की आध्यात्मिक धरती एक बार फिर धर्म, दर्शन और सनातन परंपरा के विराट उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्मसिंह शिक्षा मंडल में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का 119वां प्राकट्य महोत्सव 11 अगस्त से शुरू होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में गणपति लाक्षार्चन से लेकर सामूहिक रुद्राभिषेक, करपात्री दीपावली, सम्मान समारोह और कुलपति सम्मेलन जैसे विविध आयोजन होंगे। देश भर से श्रद्धालु, संत, विद्वान और शिक्षाविद काशी पहुंचेंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोभूमि श्री धर्मसिंह शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड में 119वें करपात्र प्राकट्योत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस 7 दिवसीय आयोजन में धर्म और संस्कृति के साथ शिक्षा और राष्ट्र चिंतन की भी झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव का शुभारंभ 11 अगस्त को प्रातः 7 बजे गणपति लाक्षार्चन से होगा। 1 लाख किस्मस यानी द्राक्षा फलों से भगवान गणपति की विशेष आराधना की जाएगी। 12 अगस्त को सुबह 9 बजे मंदिर प्रांगण में 121 दंपतियों द्वारा सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। 13 अगस्त को करपात्री प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर धर्मसंघ परिसर में अनूठी करपात्री दीपावली मनाई जाएगी। स्वामी करपात्री जी महाराज के प्राकट्य के दिन के अनुरूप 43,435 दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपों की यह रोशनी काशी की आध्यात्मिक आभा को और भव्य बनाएगी। 14 अगस्त को करपात्री प्राकट्य दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे मुख्य समारोह आयोजित होगा। इस दौरान आचार्य पाम गायत्री प्रसाद पांडेय को करपात्र रत्न और आचार्य डॉक्टर श्रीप्रकाश मिश्र को करपात्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को धर्मसंघ परिसर में बटुकों द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के छठे दिन यानी 16 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वामी करपात्री जी के शिक्षण दर्शन विषय पर कुलपति सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें देशभर के कई कुलपति और शिक्षाविद शामिल होकर शिक्षा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगे। वहीं 17 अगस्त को महोत्सव की पूर्णाहुति पर गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। धर्मसंघ से परंपरागत भव्य शोभायात्रा निकलेगी और श्रद्धालु गौरी केदारेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। धर्म, दर्शन, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अनूठे संगम के साथ काशी एक बार फिर अपनी सनातन चेतना का संदेश देगी। 7 दिनों तक धर्मसंघ परिसर में होने वाले आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र होंगे, बल्कि नई पीढ़ी को स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम भी बनेंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और 11 तारीख को गणपति आराधना गणेश जी से 1 लाख लक्षार्चन पूजन होगा। 1 लाख मंत्रों द्वारा 1 लाख किस्मत से पूजन किया जाएगा। 12 तारीख को महाराज श्री का प्रकट उत्सव के सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। अनेकों लोग अपना वैदिक अनेकों लोग अपना अभिषेक करेंगे। 13 तारीख को करपात दीपावली हम मनाते हैं कि महाराज श्री जितने हुए 4300 लगभग वो हम लोग दीपक लगाते हैं महाराज जी के नाम पर। जितने दिन हुआ उतने दीपक लगाते हैं, हर एक मंदिरों में लगाते हैं, अपने पूरा परिसर को सजाते हैं दीप से। और 14 को करपात रत्न का भारत का जो भी विद्वान चुन के आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, करपात गौरव का पुरस्कार दिया जाता है। और 15 को 16 को कुलपति जी लोग का सभी लोग का यहाँ समागम है, सम्मेलन है। और अपने 17 तारीख को गौरी केदारेश्वर प्रभु का जलाभिषेक करके संपन्न होगा। करपात को सम्मान रत्न इस बार किसको दिया जा रहा है? करपात में सम्मान रत्न इस बार गायत्री प्रसाद जी को दिया जा रहा है। ये बहुत ऊंच कोट के विद्वान हैं, पहले यहाँ थे, फिर तो अपना कई थे धर्म समाज जी में भी पुस्तक लिखे हैं। ऐसे भी बहुत उनके पुस्तक इस समय प्रकाशित हुई है। हमेशा वो संस्कृत के लिए लगे रहते हैं, हमेशा उनको लिखनी चलती रहती है। उन्होंने लोगों ने विद्वानों ने चुन को दिया।